डिप्रेशन को डिस्कस करते हैं। ये एक नया टर्म है जो आजकल बहुत ट्रेंड में आ गया है। एक 10 साल के 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड से लेकर 70 ईयर ओल्ड पर्सन तक को डिप्रेशन का प्रॉब्लम है। ये डिप्रेशन बेसिकली है क्या, इसके कॉज क्या है, इस डिप्रेशन को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपसे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि आपको क्या लगता है डिप्रेशन रियल है या एक इल्यूजन है? इल्यूजन क्या होता है? एक ऐसी चीज जो आप बेसिकली क्रिएट कर लेते हैं जो रियल नहीं है। तो व्हाट इज डिप्रेशन? टेल मी, इज इट रियल और इज इट एन इल्यूजन? बहुतों का जवाब होगा कि रियल है, क्योंकि वो डिप्रेस्ड हैं, they are sad, they are in pain, all they can think about is their pain, so they think that this depression is real, but in reality it is just an illusion that you have created for yourself। देखिए, डिप्रेशन एक आपके मन का वहम है। इसका स्टार्टिंग कैसे होता है मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। आजकल सबको ना सीए बनना है, सबको बेस्ट कॉलेज में जाना है, सबको सीएमए सीएच इंजीनियर बनना है, सबको आईआईएम में पढ़ना है, और अगर एप्रोप्रिएट परसेंटेज नहीं आई और कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो बस डिप्रेशन में चले जाना है। अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अब तो मेरे लिए सारे गेट बंद हो गए हैं, अब मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी, मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं क्या करूंगी लाइफ में, ओहो हो, अब मैं नहीं जी सकती, अब मैं क्या करूं। ये होता है डिप्रेशन। आपको लगता है कि द वॉल्स आर क्लोजिंग ऑन यू, यू आर ट्रैप्ड, बेसिकली यू आर ट्रैप्ड बिटवीन 4 walls and you cannot escape. You want to huddle in a corner of your room with your knees on your chest and rock back and forth. You are so sad. ये एक इल्यूजन है। देखिए, ये जो 4 walls आपको ट्रैप कर रही हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं। These walls have been created by you. देखिए, कुछ बहुत रेयर केसेस मैं मानती हूँ होते हैं जो सच में इल होते हैं, मगर मोस्ट आई विल गो ऑन एंड से अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट 75 to 80% केसेस जो डिप्रेशन के हैं वो सेल्फ क्रिएटेड है। आपने ये डिप्रेशन ना क्रिएट कर लिया है, आपने दिमाग में बिठा लिया है कि भाई मैं डिप्रेस्ड हूं। और ये टर्म कैसे शुरू होती है? आप जो है, पहले आपको लगता है आप दुखी हैं, फिर आपके आसपास के कुछ फ्रेंड्स बोलते थे। अब आजकल की प्रॉब्लम भी तो है ना, आप किसके पास जाते हैं? अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं, वो फ्रेंड्स जो आपकी एज के हैं, जिनको आपसे ज्यादा नॉलेज नहीं है। आप अपने पेरेंट्स से तो बात ही नहीं करते, क्यों? पेरेंट्स तो दुश्मन है, वो तो समझेंगे ही नहीं। भाई बहन, दे विल राइट यू आउट टू योर पेरेंट्स। आप भाई बहनों से भी बात नहीं करते। तो आप अपने बेसिकली पेरेंट्स, सिबलिंग्स, जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वेल विशर्स हैं, उनको छोड़कर सबसे बात करते हैं और सब आपको डिस्करेज कर देते हैं बोल के, हाँ यार तू ना डिप्रेशन में है, तू फलाना फलाना साइकाट्रिस्ट को विजिट कर ले या फलाना फलाना पिल्स ले ले, और फिर वही सब कुछ शुरू हो जाते हैं, स्लीपिंग पिल्स, डिप्रेशन पिल्स। क्योंकि आप जब सो जाते हैं तो आप पेन को भूल जाते हैं और ये पिल्स आपको सुला देती हैं, कहानी खत्म। आपको लगता है कि दिस इज द एंड ऑफ माई डिप्रेशन, मैंने पिल्स ले ली, या आई एम विजिटिंग अ साइकाट्रिस्ट और ये डिप्रेशन मेरा खत्म, टेम्पररीली मैं हैप्पी हूं, मुझे रिलीफ मिल रहा है एंड इट इज ओवर। व्हेन द रियलिटी इज दैट इट इज नॉट ओवर। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये पिल्स या डॉक्टर्स, दीज थिंग्स आर टेम्पररी। आपको डिप्रेशन अपने अंदर से खत्म करना पड़ेगा। You are the medicine for your own depression. You have to understand this. आपको लगता है कि मैं बस अपने कमरे में बैठ जाऊं, लाइट बंद कर दूं और रोती रहूं। This is not the solution of your depression, ना? And this is not basically depression. You are creating this for yourself. आपको रोने में कंफर्ट मिलता है, आप रो के अपने दिल को बेसिकली हल्का कर लेते हैं, तो लड़ने का तो पावर खत्म हो जाता है, क्योंकि आप रो लिए ना। जो एनर्जी आपको चाहिए थी सिचुएशन से फाइट करने में, वो आपने रोने में लगा दी। वेरी गुड। जितना आप कमजोर थे उससे ज्यादा कमजोर हो गए। क्या आप यही चाहते हो? आपके भाई बहन है, वो आपसे ज्यादा आगे निकल गए, वो एक एक्टर बनना चाहता था आपका भाई और वो बन गया, आप भी जो है राइटर बनना चाहते थे या सपोज करिए सिंगर बनना चाहते थे, आप नहीं बन पाए। क्यों?
क्योंकि आपके भाई, आपका जो ब्रदर है या आपकी सिस्टर है जो बन गए, वो अपने पेरेंट्स से लड़े, दे फॉट फॉर व्हाट दे वांटेड। आपने नहीं लड़ाई की। जब आपको बोला गया कि बेटा तू साइंस ले क्योंकि हम डॉक्टर्स हैं, हम तेरी हेल्प कर देंगे, आपने कुछ नहीं कहा, आपने बोला ठीक है। क्योंकि आपने प्रिज्यूम किया, यू प्रिज्यूम दैट योर पेरेंट्स will never understand you. Why will they understand you? Of course they won't understand you. They are your enemies, है ना? This is what you think. तो आपने जो है हार मान ली, आपने अपने लिए लड़ाई नहीं, और आपको लगता है कि वो आपके माइंड रीड करेंगे कि आप ये इतना चाहते हो। हाउ कैन दे रीड योर माइंड? टेल मी। अगर आप कुछ चाहते हैं तो आप उसके लिए लड़े ना। आप उनको बोले कि भाई मुझे साइंस नहीं करनी है, मुझे सिंगर ही बनना है, और इसके साथ मैं कॉमर्स ही ले सकती हूँ, एक अच्छी क्वालिफिकेशन ले सकती हूँ, मुझे साइंस डिफिकल्ट लगती है, नहीं है मेरे बस का। अगर आप उनको ऐसे बोलोगे, स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलोगे, तब जाके तो उन पे इफेक्ट पड़ेगा ना, तब जाके उन्हें पता चलेगा यू रियली वांट दिस थिंग, यू आर पैशनेट अबाउट सिंगिंग, तब जाके वो आपकी बात मानेंगे ना। तो इसमें उनकी तो गलती है नहीं। और जो डिप्रेशन आपको बाद में हुआ साइंस में फेल होने की वजह से, साइंस में कुछ अचीव ना करने की वजह से, वो आप, उसका कारण तो आप ही हो, उसका कॉज आप हो, क्योंकि आपने स्टार्टिंग ही गलत करी। आजकल सबको सीए बनना है, सीएस बनना है, सीएमए बनना है, आईआईएम जाना है, और अगर कहीं पे स्ट्रगल करने पड़े, थोड़ा फाइट करना पड़े, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट को झेलना पड़े, उतना हिम्मत किसी में नहीं है, वो स्ट्रेंथ किसी में नहीं है आजकल। थोड़ी सी भी अगर सेटबैक मिल जाए ना, थोड़ा सा भी, तो आप हार मान जाते हैं। आपको तो जीना ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते, आपको तो बस का ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सब सुना रहे। क्यों? क्योंकि आप एक बार फेल हो गए। क्या हो गया? अगर फेल हो गए तो आगे अच्छी मेहनत करो ना, आगे पास हो जाओगे। रोने की, डिप्रेशन में जाने की, अपनी तबीयत खराब करने की, गॉड फॉरबिड, कई लोग, कई बच्चे तो अल्कोहल कंज्यूम करने लग जाते हैं, स्मोक करने लग जाते हैं। इज दिस द सॉल्यूशन? आप एक चीज अपने पेरेंट्स से छुपा रहे थे, उसको छुपाने के लिए आपने दूसरी चीज छुपाई, आपसे एक बहुत भारी गलती हो गई, आप वो अब किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, अपने पेरेंट्स से तो बिल्कुल नहीं कर सकते, वो तो आपको जान से मार देंगे, है ना। फ्रेंड से कर सकते हो, जो उस बात को एग्जैजरेट करके बाकियों में बताएंगे। नहीं, आप अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तो आपको खत्म ही कर देंगे, बाय गॉड। वो तो आपसे नफरत करते हैं, दे हेट यू। नहीं, तो अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, उसके बारे में सोच सोच के, बंद कमरों में रो रो के, अपनी गलती के बारे में अपना दिमाग खराब कर करके आपको क्या मिलता है? डिप्रेशन में जाके क्या मिलता है? डू यू फाइंड अ सेटिस्फैक्शन इन ऑल दिस? मतलब मैं तो ये सोचती हूँ, जो इंसान इस वजह से डिप्रेशन में है, गलती हो गई उससे, कुछ छुपाने की वजह से, उसको डर लग रहा है अपने पेरेंट्स से, उसमें कितनी शक्ति है ना अपने आप को खत्म करने की। यही एनर्जी अगर आप सही जगह पे लगाएंगे ना, तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए, दे आर नॉट स्टूपिड एंड दे आर नॉट योर एनिमीज। अपने सिबलिंग से डिस्कस करिए। फिर आजकल एक और कारण है डिप्रेशन का, कि आजकल देखिए रिलेशनशिप बहुत कॉमन हो गए हैं यूथ में, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में, कॉलेजेस में, और आए दिन ब्रेकअप्स होते हैं, और आपको बहुत गुस्सा आता है, आप रोने लगते हैं। रोने से पता नहीं आपको क्या मिलता है। अगर आपको किसी ने बिट्रे कर दिया, सपोज करिए, हम फ्लिंग्स की बात नहीं करते, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात करते हैं, 6 से 7 साल की, जिसके लिए आप बहुत सीरियस थे, और आपको आपके पार्टनर ने बिट्रे किया। वो व्हाट वाज द बेसिकली रीजन? वो आपके पीछे और रिलेशनशिप्स रख रहा था या रख रही थी, एंड यू डिड नॉट नो। और जब आपको पता चला, यू वर डिवास्टेटेड एंड यू स्लोली स्लिप्ड इनटू डिप्रेशन। व्हाट डिड यू गेन बाय स्लिपिंग इनटू डिप्रेशन? आपको क्या मिला? आपको बहुत गुस्सा आ रहा था ना उस पर, तो आपने, डू यू थिंक दिस इज अ गुड रिवेंज? आपने अपने आप को डिस्ट्रॉय किया। अगर वो आपका पार्टनर ये चाहते हैं, दे वांट यू टू बी रूइंड, देन दे विल बी हैप्पी। दिस इज कंप्लीट फुलिशनेस। आप सोचिए ना, isn't it utterly foolish to destroy yourself because someone else hurt you? आप तो अपने आप को खुद और हर्ट कर रहे हैं ना, तो क्या फायदा है बताइए डिस्ट्रॉय करने का? मतलब आजकल की ना थिंकिंग ऐसी हो गई है लोगों की कि
बस छोटी सी भी प्रॉब्लम आए ना तो डिप्रेशन में जाना है, मर जाना है। मतलब आपको तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन ना यही लगता है कि आपको सुसाइड कर लेना है। आपके लिए तो सुसाइड वर्ड बोलना ना बहुत इजी है, आपको गेम लगती है बेसिकली। मैं सुसाइड कर लूंगा या मैं सुसाइड कर लूंगी, मेरे से नहीं झेला जा रहा, सब मेरे पीछे पड़े रहते हैं, कोई मुझे नहीं समझता, क्या करता हूं, चलो एक काम करता हूं, मर जाता हूं। I will kill myself and the story will be over and it is very easy for you. Do you know that if you commit suicide, it can drive your parents insane? It is enough to drive your parents insane. Do you want that? और अगर आपको कोई और प्रोफेशन चूज करना था, आप अपने पेरेंट्स के चोजन प्रोफेशन पे चल नहीं पा रहे हैं, on that path you think that path will lead to destruction to your basically eventual demise, तो इससे तो बढ़िया है ना कि आप उनको बता दो भाई मुझे यही करना है। आपको क्या लगता है आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं? मतलब will they want you to kill yourself instead of following the profession you want? Of course not. They will say बेटा तुझे जो करना है कर, उसमें मेहनत कर ले। क्योंकि अल्टीमेट देखिए गोल क्या है, अगर आप सीए नहीं बन पाए, आप सीएस नहीं बन पाए, आप आईआईएम में एडमिशन आपको नहीं मिल पाया, दैट इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, दैट इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। इंडिया में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, इंडिया हैज मेनी अपॉर्चुनिटीज, और बस आपको वो अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचना, अपने माइंड को खोलिए, आगे पीछे देखिए। आप रोए, किसी ने आपको बिट्रे कर दिया, आप रोए, तो आपको क्या लगता है बंद कमरे में रोने से किसी को फर्क पड़ता है? किसी को फर्क नहीं पड़ता। योर टीयर्स आर वेरी इनसिग्निफिकेंट टू एनीवन एक्सेप्ट यू, योर पेरेंट्स एंड परहैप्स योर सिबलिंग्स, और सबके लिए आपके आंसू कुछ नहीं है। आप जो है ये दिखा रहे हैं कि मैं बहुत कमजोर हूं, मैं बेचारा, मैं बेचारी, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं बर्बाद हो चुका हूं और मैं कुछ नहीं कर सकता। This is what your tears tell to others, depict about your feelings. Do you want this for yourself? आप दूसरों को ये दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं कमजोर हूं, and you know if anybody wants to hurt you, this is the best opportunity you have given to them. क्यों? Because उनको बहुत अच्छा लगेगा ना आपकी मिजरी देख के। You are crying, वो खुश होंगे, उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगी भाई मेरा ये करने से ये रोई या ये रोया, and they will be very happy. तो आप क्यों रो रहे हैं? उनको खुशी देने के लिए रो रहे हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया। अगर आप उनको फॉरगिव नहीं कर सकते, देखिए जो एक सॉल्यूशन होता है, बेस्ट सॉल्यूशन तो ये होता है कि जस्ट फॉरगिव देम। सोच लो कि भाई क्या हुआ, उसने गलती कर दी, माफ कर दो, खत्म हो गई बात, आपको भी क्लोजर मिल जाएगा, वो भी खुश, आप भी खुश। अगर आप फॉरगिव नहीं कर सकते तो एटलीस्ट रो तो मत ना, अपने आप को बर्बाद करने से तो आप उसका फायदा ही कर रहे हो, अपना ही नुकसान कर रहे हो। अगर आपको सही मायने में रिवेंज लेना है, आपको उन्हें हर्ट करना है, यू वॉन्ट टू शो देम कि they do not affect you, they cannot ruin you. The best revenge will be moving on and forgiving them. एक ये बहुत अच्छा तरीका है डिप्रेशन को ओवरकम करने का। अगर आपका डिप्रेशन का रीजन ये है कि भाई आपके स्पाउस ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखे, या आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने बाहर अफेयर्स रखे आपके पीछे, ऑन योर बैक दे वर फूलिंग अराउंड, तो दिस इज द बेस्ट रिवेंज कि आप उन्हें माफ कर दो, बल्कि बोल दो मैं तुझे माफ कर रहा हूँ, तेरे से गलती हो गई और मैं माफ कर रहा हूं और अब मैं बस जा रहा हूं। दैट इज द बेस्ट रिवेंज। फॉरगेट देम एंड यू नो यू विल रियलाइज कि ये जो डिप्रेशन है ना, इवेंचुअली यू विल रियलाइज। अभी आपको रियलाइज नहीं होगा क्योंकि अभी तो आपको बस अपना पेन ही दिख रहा है ना, आपको और कुछ नहीं दिख रहा। आपको ये दिख रहा है मेरा ग्रेड नहीं आया, मुझे कॉलेज नहीं मिला, अभी 12th का रिजल्ट आया ना पीछे, तो बहुत से बच्चे हैं जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया होगा। नाउ क्या होता है कि ऑफ कोर्स दे आर सैड, और वो अपने अंदर डिप्रेशन को क्रिएट कर लेते हैं। अब मेरा ग्रेड नहीं आया या मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया किसी भी प्रोफेशनल कोर्स का, तो आपको पता चलेगा डाउन 6 years 7 years डाउन द लाइन, जब आप इस चीज को भूल चुके हैं, यू विल फील कि डिप्रेशन आपने अपने आप क्रिएट किया था, और इस डिप्रेशन की वजह से आपने अपने 6 साल जो है बर्बाद कर दिए। बेसिकली द वॉल्स दैट यू हैव क्रिएटेड
are not there, they are imaginary. You have created them in your mind, and you feel that you are suffocating, you feel that the walls are closing on you, you feel lonely all the time, you feel broken, you cannot basically speak without crying. कोई अगर आपके पेरेंट्स आपसे हल्का सा भी सवाल पूछ रहे तो आप रोने लग जाते हैं। तो आप बताइए ना, इसमें आप ही तो जिम्मेदार हैं। इसमें पिल्स या कोई डॉक्टर आके क्या कर लेंगे? आपको खुद ही इसका ढूंढना पड़ेगा सॉल्यूशन। आपको बेसिकली ये सोचना है, आपको अपने अंदर हैप्पीनेस को ढूंढना है। अगर आपको खुश रहना है तो अगर आप किसी की वजह से डिप्रेशन में हैं, आप उसको माफ करिए। अगर आप अपने ग्रेड्स ना आने की वजह से डिप्रेशन में हैं, तो आप इंट्रोस्पेक्ट करिए कि क्या आप ये चीज पढ़ना चाहते हैं, फिर भी मार्क्स नहीं आए तो आपकी प्रिपरेशन ठीक नहीं है। आप प्रिपरेशन अच्छे से करिए, अपनी शॉर्टकमिंग ढूंढिए और फिर उस चीज को अच्छे से प्रिपेयर करिए। यही सॉल्यूशन है अच्छे मार्क्स लाने का। तो हार्ड वर्क करिए। अगर आपको ये पता चलता है कि भाई मैं तो ये फील्ड ही नहीं फॉलो करना चाहता, भाई मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं साइंटिस्ट बनना चाहता, तो आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो, लड़ो, बोलो भी मुझे तो यही करना है, चाहे डिफिकल्ट है करना तो मुझे यही है, बस मैं तो कुछ और कर ही नहीं सकता। बस खत्म बात, आपका डिप्रेशन खत्म। ठीक है। फिर अभी मैंने आपको बताया कि भाई ये जो टीयर्स है, जो आपके आंसू हैं, ये डिपिक्ट करते हैं कि आप कमजोर हैं, आप हार चुके हैं। ये आपको टेम्पररीली कंफर्ट देंगे। यू विल फील वेरी कंफर्टेड बाय दीज टीयर्स। They might decrease your pain a bit for some time or for a very short period of time। मगर इसका एक बहुत ज्यादा नुकसान ये होता है कि आप रोने के बाद अपने दिल को हल्का कर लेते हैं, तो अंदर जो आपकी फायर होती है ना, बेसिकली फायर टू स्ट्रगल, फायर टू फाइट विद द सिचुएशन, वो आग को तो आप एक्सटिंग्विश कर देते हैं। आपके पास हिम्मत ही नहीं रहती आगे लड़ने की। लड़ेंगे तो तब ना जब हिम्मत होगी। रो के तो आपने वो हिम्मत खत्म कर दी, जो एनर्जी आपको अपने सिचुएशन के साथ फाइट करने में लगानी थी वो आपने खत्म कर दी। समझ रहे हैं आप यू हैव टू कीप दैट फायर बर्निंग। एंड अगेन आई विल से कि भाई किसी भी तरीके की पिल्स, चाहे वो स्लीपिंग पिल्स हो, चाहे वो डिप्रेशन की पिल्स हो, चाहे वो गॉड फॉरबिड आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं या स्मोक कर रहे हैं, उससे आपको बिल्कुल कुछ हीलिंग नहीं मिलेगी। उससे आप खुद को बर्बाद कर रहे हैं। इन पिल्स का, इन सिगरेट्स का और ये जो हार्ड ड्रिंक्स होती है, इनका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स के पीछे ये सब कुछ ले रहे हैं तो यू आर कमिटिंग अ ब्लंडर। आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये पिल्स लेना ज्यादा बेटर है अपने पेरेंट्स से बात करने से, देन यू आर रॉन्ग। आप अपने पेरेंट्स से बात करिए। देखिए मैंने यही लिखा है कि टॉकिंग टू योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स हेल्प। व्हेन आई से फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रू फ्रेंड्स। वो फ्रेंड्स नहीं जो बहुत फोनी होते हैं, आपके सामने ही पीछे जाके आपकी बुराइयां करते हैं, वो वाले फ्रेंड्स नहीं, ट्रू फ्रेंड्स। And your parents and your siblings are your best friend. They are not your enemies. आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ समझेंगे नहीं, मगर वो बेवकूफ नहीं है। आप समझिए इस बात को। आपको लगता है वो बेवकूफ है, उनको दिखाई देता है कुछ गड़बड़ है, मगर वो पूछते नहीं है, क्योंकि उनको पता है आप बताओगे नहीं। पूछते भी हैं तो आप उनको डांट देते हो कि आप मुझे क्यों तंग कर रहे हो, आपको क्या मतलब है मेरी लाइफ से, मैं जो मर्जी करूं, अब अपने काम से मतलब रखो ना, क्यों खामखा मेरे मामलों में इंटरफेयर कर दो। मैं नहीं हूं दुखी, जो मर्जी करूं मैं। योर आईज आर रेड, योर फेस इज वेट विद टीयर्स एंड यू लाई टू देम कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन दे कम टू टॉक टू यू, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, वहां पे बैठे रहेंगे, आपके पीछे पड़े रहेंगे? देखो सब जो है ना एक पॉइंट पे आगे हार मान जाते हैं। आपको अपने पेरेंट्स को बताना पड़ेगा, उनसे शेयर करना पड़ेगा। इधर उधर दोस्तों से बात करने से आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपने अगर कोई मिस्टेक कर दी है और आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, कितनी भी बड़ी मिस्टेक हो, आप अपने पेरेंट्स को बताओ, वो सॉल्व कर देंगे। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसमें आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज कॉन्ट्ररी टू वॉट यू थिंक, दे आर नॉट योर एनिमीज, दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। वो आपको जान से नहीं मार देंगे मिस्टेक कमिट करने के लिए। दे नो कि आप छोटे हो और आपने गलती कर दी, आपसे गलती हो गई, तो वो जो है आगे के लिए आपको समझाएंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर देंगे।
आपको बस एक देखिए एक स्टेप उठाना है, यू हैव टू टेक अ सिंगल स्टेप। अपनी पेन से भागने से कि मैं ना भूल ही जाता हूँ, जो भूल जाता हूँ, भूलने से क्या होता है? और भूलने के भी बहुत तरीके आजकल बच्चे ढूंढते हैं ना, आजकल बच्चे क्या सारे ही लोग भूलने के बहुत सारे तरीके ढूंढते हैं, पिल्स ले लेते हैं और वो सोना ज्यादा शुरू कर देते हैं, क्योंकि सोने से आप सो गए, दिमाग बंद हो गया ना, आप तो सो गए ना, तो आप बेसिकली अपने पेन से भाग रहे हैं। पेन से भागने से वो पेन गायब नहीं होएगा, उससे वो वर्स हो जाएगा, क्योंकि वो अक्यूमुलेट होता जाएगा, अक्यूमुलेट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो पेन खत्म हो तो आप ट्रूथ को एक्सेप्ट करिए। अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो यू मस्ट एक्सेप्ट कि आपसे मिस्टेक हुई है। ये बोलने से कि मैं डिप्रेशन में हूँ, इतना नेगेटिव बोलने से आपको क्या मिलता है? आप अपने आगे पीछे ना डार्कनेस क्रिएट कर लेते हैं। आप बेसिकली 4 वॉल्स में सीमित हो जाते हैं, आप यहां से निकलना ही नहीं चाहते। आपको सब जगह डार्कनेस दिखाई देती है, यू फील लोनली, आपको लगता है आपके पास तो कोई है ही नहीं, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, सिबलिंग सब आपके अगेंस्ट हैं, यू स्टार्ट फीलिंग दिस। और इट इज यू नो, आई अंडरस्टैंड कि ये जो आपने पेन इतना अक्यूमुलेट अभी तक किया है वो एक बार में तो गायब होगा नहीं ना, उसको टाइम लगेगा जाने में, मगर इवेंचुअली इट विल गो अवे। समझ रहे हैं आप? देखिए सब कुछ टेम्पररी होता है। आज अगर आपको किसी ने बिट्रे कर दिया, किसी ने आपको बहुत हर्ट किया, आप भूल ही नहीं पा रहे, इतना हर्ट कर दिया कि आप उसके वर्ड्स को ही नहीं भूल पा रहे, वो बेचारा गुस्से में बोल गया, या आपको बहुत बहुत सैड है, आप बहुत दुखी हैं, आपका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप क्यों हुआ? कि बस आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड में हिम्मत नहीं थी अपने पेरेंट्स से लड़ने की, और आपको लग रहा था होगी, इसका मतलब दे डोंट लव यू इनफ। तो दैट सैडनेस इज ऑल्सो टेम्पररी। अगर आज आपका ग्रेड अच्छा नहीं आया और आपको लगता है कि अब आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, तो यू आर रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि आप आगे नहीं कर पाएंगे। देखिए आप हमेशा ये याद रखिए, एक गेट अगर बंद हो जाता है तो आगे और गेट खुल जाते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। अपने माइंड को खोलिए। एक अगर आप सीए का पाथ फॉलो कर रहे हैं तो एक सीए का ही पाथ नहीं है। अगर आपको एसआरसीसी जाना है, बस एक एसआरसीसी ऑप्शन नहीं है। आज अगर आप एसआरसीसी नहीं जा पा रहे, हो सकता है आप कल को अब्रॉड ही पढ़ने चले जाओ, है ना? एम आई राइट और नॉट? टेल मी कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो पाथ आप फॉलो कर रहे हैं उसके अलावा कोई पाथ ही नहीं है? आप अपने माइंड को खोलिए, क्रिएटिव, आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा। डाउन द लाइन, 6 years 7 years डाउन द लाइन, जब आपको पिल्स से, साइकेट्रिस्ट से, डॉक्टर से, हार्ड ड्रिंक से और गॉड फॉरबिड ड्रग्स से या स्मोकिंग से रिलीफ नहीं मिलेगा ना, तो आपको समझ आएगा कि भाई मुझे तो खुद को हील करना पड़ेगा। फिर 7 साल बाद आप खुद को हील करेंगे, मगर आपने 7 साल वेस्ट कर दिए। हील होने के बाद आफ्टर हीलिंग यू विल फील that all that was so very insignificant, that you wasted your time for nothing. You wasted your 7 crucial years, you wasted all your energy, and now when you are nowhere at all and your friends have achieved what they want to, then you will not be able to tolerate that sadness. अभी आपको सब मजाक लगता है ना ये बोलना कि भाई मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, बैठे रहना। फेल हो गए, उसके बाद क्या कर रहे हैं? 1 हफ्ता वेस्ट कर दिया। क्यों वेस्ट कर दिया? दुख में। दुख भी तो, शोक भी तो बनाना है, टाइम पास भी कोई चीज है भाई साहब। 1 हफ्ता तो वेस्ट कर दिया, वो 1 हफ्ता वापस नहीं आएगा जो आपने रोने में वेस्ट कर दिया। रोने से कुछ नहीं मिलता, फाइट करने से मिलता है। आप में इतनी शक्ति है कि आपने अपने आप को डिप्रेशन में डाल दिया। आपने एक अच्छे भले खुश इंसान को, मैं आपकी ही बात कर रही हूँ, आप खुश थे, अच्छे भले इंसान थे, आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके बिल्कुल मिजरेबल बना दिया। आप में इतनी शक्ति है ना, तो आप में इतनी शक्ति भी है कि आप खुश रह पाए। वो खुशी आपको अंदर से ही ढूंढनी है। स्टॉप वैल्यूइंग इन योर मिजरी यूजलेसली। वो मिजरी नहीं है, वो आपने क्रिएट कर लिया है। देखिए दिस यूनिवर्स, अब मैं प्रीच नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू अ
फैक्ट, दिस यूनिवर्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आप एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, आपके घर पे कर्टेन्स हैं, उस कर्टेन्स पे फ्लावर्स हैं। अगर आप दुखी है ना, आपको लगेगा वो फ्लावर्स बेकार हैं, मरे हुए मुरझाए हुए फ्लावर्स हैं, ये कोई फ्लावर्स होते, ये कोई कलर है कर्टन का, इतना डिप्रेस्ड कलर है, हे भगवान, और कोई कलर नहीं मेरा मम्मी पापा को। और अगर आप खुश है ना, तो वही कर्टेन, वही दीवारें, वही मौसम, वही वेदर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको जो है ना, देखिए मेरी बात को समझिए, आप किसी भी वजह से डिप्रेशन में हो सकते हैं, किसी भी वजह से सैड हो सकते हैं, मगर इसका रास्ता है हील करने का। आप अपने आगे पीछे देखिए, आप ये समझिए कि यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट अलोन इन दिस। योर पेरेंट्स आर विद यू, योर सिबलिंग्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स आर विद यू। आप उनसे डिस्कस करिए, बैठिए, उनको बताइए कि आप किस लिए दुखी हैं। तो यू आर नॉट अलोन, डू नॉट फील के यू हैव टू हडल इन अ कॉर्नर ऑफ योर बेड विद योर फीट ऑन योर चेस्ट एंड रॉक बैक एंड फोर्थ। आई नो दैट आप एक ये इमेज अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं कि 4 दीवारों के बीच में आप बैठे हैं अंधेरे में, नो विंडो, नो डोर, नथिंग, और किनारे पे आप बस बैक एंड फोर्थ रॉक कर रहे हैं, इतने दुखी हैं विद योर फेस स्ट्रिक्ट विद टीयर्स। तो यू डू नॉट हैव टू फील दिस, यू हैव टू लेट योर पेरेंट्स इन, तभी ये आप इसका सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं। इसका इलाज किसी भी दवाई में, किसी भी साइकेट्रिस्ट में नहीं है। देखिए मैं उनकी बात नहीं कर रही जो रियलिटी में इल है। 75% 80% लोगों ने तो ना इस डिप्रेशन को सेल्फ क्रिएट कर रखा, तो डिप्रेशन है नहीं, ट्रेंड ही बन गया है आजकल। 10 साल 11 साल के बच्चे से भी पूछो, मेरा A ग्रेड नहीं आया मैं डिप्रेस हूं, या मेरे प्री बोर्ड्स में मार्क्स अच्छे नहीं आए मैं डिप्रेस हूं, और प्री बोर्ड्स के बाद जो 1-1.5 महीना बोर्ड्स में है वो मैं वेस्ट करूंगा क्योंकि मैं तो डिप्रेस्ड हूं। डिप्रेस्ड भी तो रहना है ना थोड़ी देर, नहीं? तो ये जो ट्रेंड है ना, इसको यहीं पे खत्म कर दो। डिप्रेशन कुछ नहीं है, आपने समझो, डिप्रेशन इज जस्ट एन इल्यूजन, आपके मन का वहम है ये डिप्रेशन, एक टर्म है जो आपने क्रिएट कर लिया अपने लिए। यू जस्ट हैव टू टेक अ स्टेप एंड सब्सिक्वेंट स्टेप्स बिकम ईजियर। पहला स्टेप बहुत डिफिकल्ट होता है लेना, क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि भाई मैं कर सकता हूं इस चीज को हील। यू कैन नॉट सी एनीथिंग बियॉन्ड योर पेन, बट यू हैव टू सी, इफ यू वांट टू हील यू हैव टू सी बियॉन्ड दैट पेन। एंड बिलीव मी, ये डिप्रेशन टेम्पररी है, आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे ना तो ये डिप्रेशन हील हो जाएगा। तो मैं फिर से सारे सिनेरियोज रखती हूँ भाई, अगर आपका कोई ग्रेड नहीं अच्छा आया तो आप जो है इंट्रोस्पेक्ट करिए कि क्या आप वही चाहते हैं लाइफ में या कुछ और चाहते हैं। कुछ और चाहते हैं तो आप कुछ और परस्यू करिए, कोई फायदा नहीं है साइंस पढ़ने का। अगर आप कॉमर्स चाहते हैं तो कोई फायदा नहीं है, चाहे आपकी सारी फैमिली में डॉक्टर्स हो तब भी कोई फायदा नहीं है। सारे डॉक्टर्स मिला के भी आपको पढ़ाएंगे ना, तब तक आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे जब तक आप चाहते नहीं हो। समझ रहे हो आप? समझ आपको वही आएगी पढ़ाई जो आप चाहते हो। एंड अगर आप वही पढ़ना चाहते हो तब भी आपसे मिस्टेक हो गई, आपको मैरिज पे जाना पड़ गया क्लोज रिलेटिव की, आप नहीं पढ़ पाए, तो बात ही खत्म हो गई। आपको तो रीजन भी पता है, आपको पता है मैं पढ़ ही नहीं पाई, मैं बहुत डिस्टर्ब थी, कुछ घर की कंडीशन ऐसी थी कि मैं बहुत डिस्टर्ब थी। जब आपको पता है कि आप डिस्टर्ब थे, आपको पता है कि उसकी वजह से आपके मार्क्स नहीं आए, तो डिप्रेशन किस लिए है? आपको पता है कि भाई फ्यूचर में आप पढ़ोगे तो आपके मार्क्स आ जाएंगे बस। और अगर आपने कोई अपॉर्चुनिटी लूज कर दी ना, तो आप ये समझिए और अपॉर्चुनिटीज आगे आएंगी। ऐसा नहीं है कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी थी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि इसके आगे तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी? आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। यस, लॉस्ट टाइम डज नॉट कम बैक, मगर अगर आप अपनी गलतियों से सीखेंगे तो आगे वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे ना। फिर अगर आपको किसी ने बिट्रे कर दिया तो आप उसको माफ कर दीजिए, मेरी बात को मानिए। फॉरगिव, किसी ने मुझे एक बार कहा था कि फॉरगिवनेस इज डिवाइन, एंड आई बिलीव इन दैट। आप उसको फॉरगिव कर दीजिए, यू विल गेट क्लोजर, यू विल बी एबल टू मूव ऑन। और अगर आप फॉरगिव नहीं कर सकते तो एटलीस्ट रोने से तो आप सोचिए भाई आप उसको सेटिस्फैक्शन दे रहे। अब ऐसा ऐसा सोचिए मैं रोऊंगी ना तो या रोऊंगा ना तो वो तो बहुत खुश होगा मुझे देखकर, क्योंकि उसने बर्बाद जो कर दिया आपको। ही हैज सक्सीडेड इन हिज टास्क, ही विल बी हैप्पी व्हेन ही और शी सीज यू मिजरेबल। या आपके स्पाउस ने अगर ड्यू टू देयर इनफिडेलिटी यू हैड टू डाइवोर्स देम, और अब ये देखिए ना, आपके बच्चे भी तो हैं आपके पास, और भी तो लोग हैं,
फ्रेंड्स हैं, आप उनसे बात करिए, आप अपना डिप्रेशन कम करिए। एक इंसान की वजह से अपनी लाइफ को मत रोकिए। लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, सब कुछ टेम्पररी होता है। एक दिन हमने भी, मैंने, आपने, सबने चला जाना है। कुछ भी परमानेंट नहीं है इस लाइफ में। 80, 70, 90 सालों के लिए तो हम जीते हैं, वो भी अगर आप लाइफ 70, 80 साल डिप्रेशन में गुजार देंगे तो क्या फायदा। इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतना सुंदर है, यू नो, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। आप अगर डिप्रेशन में इतना समय गुजारेंगे तो ये दुनिया कैसे देखेंगे। हाउ विल यू एंजॉय योर सेल्फ, एंजॉय योर लाइफ। इतना सीरियस मत होइए लाइफ को लेके। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, डिप्रेशन को भूल जाइए, धीरे धीरे ओवरकम हो जाएगा, एक बार में नहीं होगा। यू हैव टू टेक अ स्टेप एंड द फर्स्ट स्टेप विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप। आई अग्री विद दिस। आपको बहुत दिक्कत होगी अपने पेरेंट्स से फर्स्ट टाइम ये बताने में कि मम्मी मुझसे ना ये गलती हो गई, अब मेरे से, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। बहुत डिफिकल्ट है ये बोलना, टू ओवरकम द फियर ऑफ टॉकिंग टू योर पेरेंट्स। मगर अगर आप उनको बताएंगे ना तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप मेरी बात को समझिए। एक बार, यू नो, one person I knew, I asked, no, I was really shocked. No, you will not believe me. I have never seen that person crying in my entire life. Now, one day I asked them that, why, how can you always keep on smiling like this? Like, I asked them that this happened and that happened, but I have never seen you crying. I have never seen you sad. So what is the reason of this happiness? How can you always remain happy? No, what they told me, उन्होंने कहा देखो, see, I can put my sadness in the back of my mind. I do not think about my sadness much. I can forget it. I can move on. Basically, reason, this was the main reason, because I understood that thing, that they kept on smiling, they kept on laughing, because they store the sadness in the back of their mind. They do not think about it. Yes, this happened. Yes, this was painful. And yes, you have to move on, because life goes on. Are you understanding? तो अब मैं आपकी प्रेजेंटेशन यहीं खत्म करूंगी। एंड आई होप माई वर्ड्स टच्ड योर हार्ट। और जो लोग आज डिप्रेस्ड हैं, आई होप वो हील कर पाएंगे। जो लोग गलत रास्ते पे चले गए हैं, आई नो मोस्ट ऑफ यू हैव स्टार्टेड टेकिंग पिल्स, हैव स्टार्टेड विजिटिंग अ साइकेट्रिस्ट, and still you do not see any change, or you have started taking sleeping pills. You sleep most of the time. I know most of you are doing this. You are taking hard drinks with your friends, or you are smoking, or perhaps some of you are taking drugs. I know. So I hope आपको मेरे शब्द सुन के, मेरे वर्ड सुन के हिम्मत मिलेगी सही तरीका एक्सेप्ट करने की, इस डिप्रेशन नामक इल्यूजन, वहम को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जानकारों के साथ, ताकि वो भी थोड़ा अगर डिप्रेस्ड हैं तो उस डिप्रेशन से बाहर आ पाए, इससे पहले कि वो गलत पाथ पे चले। और लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आई। कोई भी अगर आपको कुछ भी बताना हो, कमेंट करना हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप रिप्लाई करिए। आई विल रियली अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड रिव्यूज। थैंक यू।